अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? यार एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने सोचा एक मुझे मालूमात मिली थी, इन्फॉर्मेशन मिली थी सिंगल विजिट वीज़ा के रिलेटेड, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। कुछ अर्सा पहले एक न्यूज़ आई थी अरब न्यूज़ में कि जिसमें लिखा हुआ था कि वैलिडिटी ऑफ सिंगल विजिट वीज़ा जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है 3 महीना। तो उसको लेकर बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन थी कि वो आखिर चीज़ क्या है। कुछ लोग बोल रहे थे कि जी 3 महीने तक आपका वीज़ा लगेगा और आप 3 महीने तक यहाँ सऊदी में रह सकते हो। उसके बाद फिर आप चौथे महीने में जाके 3 महीने खत्म होने के बाद चौथे महीने एक्सटेंड करोगे, 5 महीने एक्सटेंड करोगे, तो आप 6 महीने तक मैक्सिमम यहाँ पे इस तरह रह सकते हो। कुछ लोगों का ये दावा था कि ये इस तरह हो सकता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मल्टीपल विजिट वीज़ा और सिंगल विजिट वीज़ा के बारे में कुछ मालूमात दी थी। उसका अगर लिंक आपने देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया था कि कौन सा विजिट वीज़ा आपको अप्लाई करना चाहिए, सिंगल या मल्टीपल। ठीक है, उसमें मैंने एक पॉइंट भी बताया था जिसमें यही चीज़ मैं बताई थी कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो था, कुछ लोग बोल रहे थे कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो 90 डेज़ हो चुका हुआ है। जो 9th पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ स्टे 9 मंथ कर दिया हुआ है। और अब जो अरब न्यूज़ में न्यूज़ आ रही है उसमें लिखा हुआ है कि वैलिडिटी वीज़ा वैलिडिटी जो है वो 90 डेज़ कर दी गई है। अब हर जगह पे कन्फ्यूजन चल रही थी। ठीक है, तो उसके लिहाज से मुझे एक वीज़ा जो है मेरे सामने से आया था। अभी 3-4 दिन पहले ही मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने सिंगल विजिट वीज़ा अप्लाई किया था। तो उन्होंने मुझे अपने बच्चे की जो है पासपोर्ट की पिक्चर सेंड की है। इसमें आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि ये विजिट वीज़ा स्टैम्प हुआ था 26 नवंबर 2022 को। ठीक है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वीज़ा वैलिडिटी 26 फरवरी 2023 तक है। ठीक है, अब जो ये अरब न्यूज़ वाली न्यूज़ ना, उसमें लिखा हुआ है कि वीज़ा वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी गई है 3 महीना। तो वो ये चीज़ है। ठीक है, बेसिकली वो ये चीज़ है कि पहले था कि विजिट वीज़ा जो सिंगल विजिट वीज़ा एंट्री होता था, जब वो स्टैंप होता था तो आपको 1 महीना के अंदर अंदर स्टैंप करवाने के बाद 1 महीना के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर आपको सऊदीया ट्रैवल लाजमी करना होता था, नहीं तो आपका विजिट वीज़ा वो एक्सपायर हो जाता था। लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है, बेसिकली जो 3 महीने की वैलिडिटी का मकसद है ना, वो ये है जो आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है कि आपके पास अभी वीज़ा स्टैम्प करने के बाद 3 महीने का टाइम होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना है सऊदीया। ठीक है, जिस तरह आप सिंगल मल्टीपल विजिट वीज़ा है, जब वो स्टैम्प करवाते हो तो उसके ऊपर वीज़ा वैलिडिटी 1 साल तक होती है। 26 नवंबर 2022 से फॉर एग्जांपल 26 नवंबर 2023 तक 1 साल का टाइम होता है। 1 साल के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना होता है। ठीक है, उसी तरह ही सिंगल विजिट वीज़ा एंट्री में जो चेंजिंग आई है 3 महीने की वीज़ा वैलिडिटी, वो ये वाली चेंजिंग है कि इसमें आपका जो वैलिडिटी है वीज़ा की स्टैंप होने के बाद वो बढ़ गई है। पहले 1 महीना था, अभी 3 महीना है। तो जो लोगों में कन्फ्यूजन थी ना ये वाली कि नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे, बल्कि एक मुझे मैसेज भी आया था, उन्होंने बोला था ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। हालांकि मैंने तब इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये भी बोला था कि जब तक कोई केस सामने नहीं आएगा तब तक हम इसको फाइनल नहीं कर सकेंगे। तो अभी ये केस मेरे सामने आया है, तो जो वो भाई बोल रहे थे और बहुत सारे और भी भाई बोल रहे थे कि ऐसा हो जाएगा अभी कि सिंगल विजिट वीज़ा में जब आप सऊदीया एंटर होंगे तो आपको 90 दिन मिल जाएंगे। तो 90 दिन के बाद आप अबशर में जाके वीज़ा एक्सटेंड करोगे 1 महीना, फिर 1 महीना, फिर इसी के साथ 6 महीने रह सकोगे। और मल्टीपल विजिट में भी 90 डेज मिल रहे हैं, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? तो इस वजह से मुझे ये वो चीज़ हज़म नहीं हो रही थी कि सिंगल विजिट में भी 90 डेज़ मिल रहे हैं, मल्टीपल भी 90 डेज़ मिल रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ स्टे, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो ये पासपोर्ट पे लिखा हुआ है भाई कि वीज़ा वैलिडिटी जो है वो 1 महीने की बजाय अभी 3 महीना हो गई है। ठीक है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ स्टे। ड्यूरेशन ऑफ स्टे अभी भी 30 डेज़ ही है, 30 दिन ही है। यानी सऊदीया एंटर होने के बाद आपको 30 दिन ही मिलेंगे, आप 30 दिन तक ही रह सकते हैं। 30 दिन के बाद आप वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो सिंगल विजिट वीज़ा। ठीक है, मल्टीपल विजिट वीज़ा तो एक्सटेंड नहीं हो रहा, उसके लिए आपको खरूदा एग्जिट री एंट्री करना लाजमी होती है। ठीक है, अगर तवासुल के थ्रू एक्सटेंड करने की कोशिश करते हो आप मल्टीपल विजिट वीज़ा, तो वो मेरे में 14 दिन या 1 महीना मैक्सिमम एक्सटेंड कर देंगे। या लोग बहरीन जाते हैं या जॉर्डन जाते हैं या इस तरह कुछ और भी सोर्स लड़ा के आप वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हो। लेकिन जो सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा है वो आप अबशर से एक्सटेंड कर सकते हो। तो जब आप सऊदीया में एंटर होगे तो 30 दिन के बाद आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा होगा, तो आप क्या करोगे, दोबारा से वीज़ा एक्सटेंशन फ़ीस पे करोगे, इंश्योरेंस पे करोगे 1-1 महीने की, तो आप फिर अबशर में जाके एक्सटेंड कर लोगे। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि
अब ये वाली जो न्यूज़ है 9th पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज। अब इसमें अभी भी लोग कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज क्यों हैं कि लोग समझ रहे, वो मुझे वही बात जो मैंने पहले की है। तो इसमें इसके मुताबिक हमें तो ये लग रहा है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो सऊदीया में होगा ना सिंगल एंट्री वीज़ा का, वो 3 महीना होगा। यानी कि बंदा एंटर हुआ, 1 महीने के बाद वीज़ा एक्सटेंड किया, 2 महीने तक रह लिया, फिर उसके बाद दोबारा एक्सटेंड किया, 3 महीने तक रह लिया। अब इस न्यूज़ के मुताबिक तो यही लग रहा है कि मैक्सिमम स्टे आप 3 महीने तक ही कर सकोगे सिंगल विजिट वीज़ा में। लेकिन कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, आप 5 मरतबा वीज़ा एक्सटेंड कर सकोगे, यानी कि 6 महीने तक रह सकोगे। तो इस चीज़ को पॉइंट क्लियर करने के लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा सीन नज़र आएगा, कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह बता दूँगा। बाकी मैंने ये सोचा कि आप लोग बता दूँ कि जो सिंगल विजिट वीज़ा का जो वैलिडिटी का 3 महीने का रोला था, वो ये वाला रोल है कि आप विज़िट वीज़ा पे जब सिंगल विज़िट वीज़ा स्टैम्प करवाते हो तो वो आपके पास पहले 30 दिन होते थे सऊदीया एंटर होने के लिए। अभी आपके पास 90 डेज़ का टाइम होता है कि आप 90 डेज़ के अंदर तक कभी भी आप सऊदीया में एंटर हो सकते हो। तो जो वीज़ा वैलिडिटी 3 महीने का था टाइम, जो चीज़ थी वो ये वाली थी। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, फ़ायदा होगा। मिलते दोबारा नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।